स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके थे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला प्रश्न है आपका सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो भी प्रश्न दिए गए हैं, जितने भी पार्ट हैं, सबको माइनस करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है -4/5 फ्रॉम -9/10। तो बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि अक्सर स्टूडेंट्स को आदत होती है कि जो संख्या पहले लिखी हुई है उसमें से दूसरी संख्या को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि जब भी आपको बीच में फ्रॉम दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हमेशा जो दूसरी संख्या है उसमें से पहली संख्या को माइनस करते हैं। जिसके पहले फ्रॉम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए 9/10 से पहले फ्रॉम लिखा हुआ है, तो 9/10 यहाँ पे पहले रहेगा और इसमें से -4/5 माइनस होगा। तो चालू करते हैं स्टूडेंट, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यानी यह संख्या पहले लिखेंगे -9/10, ठीक है। आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, फिर यह संख्या क्या है -4/5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो 5 और 10 का जब एलसीएम लेंगे हम तो वह क्या होगा 10 होगा, ठीक है ना। अब देखिए 10 से जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उससे इसमें भाग देंगे तो 1 टाइम, और उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही रहेगा, या -9 है तो -9। अब देखिए 5 से 10 में भाग देंगे तो 2 टाइम्स, 5 2 जा 10, और 2 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 2 4 जा 8। और यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस यह और यह माइनस, जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 8 आया। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब 9 में से 8 गया तो क्या होगा स्टूडेंट्स 1, और हमेशा जो चिन्ह होता है वो हमेशा बड़ी संख्या का होता है। यहाँ पे बड़ी संख्या 9 है और उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा, और डिवाइड बाई 10। तो यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। बी है आपका 3/8 फ्रॉम -1/4। तो यह बात हमने बता दिया है कि बीच में फ्रॉम है तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस होगी। तो यहाँ पे क्या करना है 1/4 -1/4, यह चिन्ह वह है जो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको बोला हुआ है, और यह 3/8। यहाँ पे भी 4 और 8 का जो एलसीएम होगा स्टूडेंट्स वह 8 ही होगा। अब जो डिनोमिनेटर है उससे भाग देते हैं, तो 4 से जब भाग देंगे 8 में तो 2 टाइम्स गया, और 2 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 2 मन जा 2, और यह -2, ठीक है ना। फिर माइनस 8 का 8 में भाग दिए तो 1 टाइम, 1 का 3 में गुणा तो 3 ही रहेगा। अब यह दोनों टर्म क्या होंगे स्टूडेंट, दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -2 -3, तो यह क्या हो जाएगा -5, ठीक है ना। अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि दोनों संख्याएं माइनस में फिर भी ऐड क्यों होती हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस को आप कॉमन ले सकते हैं और इस संख्या को लिख सकते हैं 2 + 3 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब देखिए 2 और 3 जब ऐड होगा तो वह क्या होगा 5, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस रहेगा ही, और डिवाइड बाई 8, ठीक है ना। तो यह -5/8 यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी है स्टूडेंट्स -6/7 फ्रॉम -13/14। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। पहले यह संख्या हमें पहले लिखना है, -13 डिवाइड बाई 14, इस संख्या को बाद में, यह माइनस जो हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिया है वह है, और यह संख्या क्या है -6/7, ठीक है। यहाँ पे भी 7 और 14 का जो एलसीएम होगा वह 14 ही होगा। अब
जो डिनोमिनेटर में जो संख्या है उससे भाग देते हैं, तो 14 से 14 में भाग देंगे तो 1 और 1 का 13 में गुणा किए तो 13 ही होगा, और यह माइनस में है तो -13। फिर आपको क्या करना है, 7 से 14 में भाग दे तो 7 दूनी 14 2 टाइम्स, और उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 2 6 जा 12, यहाँ पे क्या हो गया 12। अब देखिए माइनस यह और माइनस यह, ठीक है, एक्चुअल में इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, -12 ये आया तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा कर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यह क्या हो जाएगा, -13, यह माइनस और यह माइनस, जब यह माइनस इंटर करेगा अंदर तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी यह संख्या क्या हो गई +12 और डिवाइड बाई 40, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे 13 में से 12 जाएगा, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और हमने बताया है कि सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का होगा, तो यहाँ पे बड़ा 13 है और उसका सिंबल जो चिन्ह है वो माइनस है, तो -1 डिवाइड बाई 14। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी है स्टूडेंट्स, 5/8 फ्रॉम -7/9, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस संख्या को पहले तो -7/9 और इसमें से माइनस करना है आपको 5/8 को। अब यहाँ पे 9 और 8 का जो एलसीएम होगा स्टूडेंट्स वह 72 होगा, आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 9 से जब 72 में हम भाग देंगे तो 9 8 जा 72 8 टाइम्स, और उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 9 8 जा 72 और 8 7 जा 56, और यह माइनस में है तो -56, ठीक है। फिर यह चिन्ह माइनस है तो माइनस 8 9 जा 72 और 9 5 जा 45। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो यह क्या होंगी ऐड होंगी। हमने अभी पीछे यहाँ पे बताया है आपको कि अगर आपको कंफ्यूजन है कि माइनस में है तो कैसे ऐड होंगी, तो आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, तब दोनों संख्याएं प्लस में हो गई, दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर बाहर माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे उसके साथ। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 6 और 5 11 1 कैरी, 5 और 4 9 और 1 10, तो यह क्या हो गया स्टूडेंट्स 101 और डिवाइड बाई 72, और यह माइनस में है तो माइनस लगेगा, ठीक है। अब यह संख्या जो है -101 डिवाइड बाई 72, कभी कभी आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में मिश्रित भिन्न में लिखा होता है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे मिश्रित भिन्न में वह देख लीजिए। यहाँ पे दिखाते आपको सॉल्व करके 101। अब जो डिनोमिनेटर में संख्या है उससे भाग देते हैं, डिनोमिनेटर में 72 है, यहाँ पे आपका 1 टाइम गया, अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स 11, ठीक है ना, 11 में से 2 गया 9, और यह क्या हो गया 9 में 7 गया 2, ठीक है 29 आया। तो स्टूडेंट्स जितना टाइम्स जाता है आपका, जितना टाइम्स जितना बार गया वह होल में, माइनस में है तो माइनस पहले लगा दिए, जितना टाइम्स गया वह होल में, जो रिमाइंडर आया मतलब जो सबसे नीचे आया वह सबसे ऊपर रहेगा यानी न्यूमरेटर रहेगा, और जो पहले से डिनोमिनेटर में है वह डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई देखते हैं स्टूडेंट्स, -3/7 फ्रॉम 12/14। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे इस संख्या को पहले लिखना है तो 12 डिवाइड बाई 14, और इसमें से माइनस करना है आपको, इसमें से माइनस करना है आपको -3/7। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब माइनस जो है बिल्कुल जो सिंबल है डिवाइड का उसके बराबरी में है, तो हम क्या कर लेंगे, अब पहले ब्रैकेट लगा लिए ताकि वह सिंबल जो है क्या होगा वह देख लीजिए। अब यह 12 डिवाइड बाई क्या हो गया 14, यह माइनस और यह माइनस मिलकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, और यह 3/7, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे
14 और 7 का जो एलसीएम होगा वह 14 ही होगा। 14 से 14 में भाग दिए एक बार, और 1 का 12 में मल्टीप्लाई किए तो 12 ही रहेगा, प्लस 7 2 जा 14 और 2 का 3 में मल्टीप्लाई तो 2 3 जा 6। ठीक है, अब 12 और 6 को ऐड कर लें, तो 12 और 6 को ऐड करेंगे तो वह क्या होगा 18 और डिवाइड बाई 14। आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा रहता है, तो क्या करेंगे, अगर 18 में 14 से भाग देंगे तो 1 टाइम, तो यह होल में हो गया। 18 में से 14 गया 4, यानी 4 रिमाइंडर आता तो वह न्यूमरेटर में चला गया, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है 14। ठीक है ना, तो यह 1 होल 4/14। कभी कभी इसको जो है कट कर देता है, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। ठीक है ना, यहाँ पे कट कर देता है तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, अरे मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो यह इसको हम और क्या लिख सकते हैं 1 होल 2/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पे छोड़ा हुआ है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, नहीं तो यह हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ है -7/12 फ्रॉम -5/18। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस संख्या को पहले लिख लेते हैं -5/18। अब देखिए माइनस, और फिर आपको क्या करना है ब्रैकेट लगा दिए, क्योंकि यह बिल्कुल इसके बराबरी में माइनस है। तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि वह न्यूमरेटर में जाएगा कि डिनोमिनेटर में जाएगा। अगर हमें डिनोमिनेटर में कहीं पे भी माइनस दिखेगा तो उसको हम न्यूमरेटर में ही लेकर जाएंगे स्टूडेंट्स, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अब इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं -5/18, और यह माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 7/12। ठीक है, अब यहाँ पे 18 और 12 का आपको एलसीएम निकालना है, तो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। 18 और 12 का जब एलसीएम करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ 2 से कटेगा, एलसीएम आपका 36 आएगा। ठीक है ना, यहाँ 2 से कटेगा तो 9, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं एलसीएम करके। यहाँ पे 6, फिर 2 से तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, फिर 3 से तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे 1, और फिर 3 से तो नीचे 1 1। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो एलसीएम जो आया स्टूडेंट्स वह आपका क्या आ गया 36 आपका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम को लिख लिए, एलसीएम आपका 36 आया। अब जो डिनोमिनेटर में संख्या है उससे भाग देते हैं, तो 18 से भाग देंगे तो 36 2 टाइम्स में, 18 2 जा 36, और 2 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 2 5 जा 10, माइनस है तो -10। फिर 12 से 36 में भाग देंगे तो 12 3 36, 12 3 जा 36 और 3 7 जा 21। यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 21 में से 10 जाएगा तो आपका क्या जाएगा 11, और सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या प्लस में है, तो जब भी किसी संख्या से पहले अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो वह पॉजिटिव में ही रहती है। तो यह आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से 3 तक कंप्लीट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी आपको सरल करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है 9/21 -8/7, और इसका जो है आपको सरल करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले से ही देखिए, वहां पे फ्रॉम था तो हमें जो है अब ध्यान देना था कौन सी संख्या पहले लिखेंगे कौन सी संख्या बाद में। जैसे यहाँ पे फ्रॉम था तो हमें ध्यान देना था कौन सी संख्या पहले कौन सी संख्या बाद में। यहाँ पे ऑलरेडी बीच में माइनस का चिन्ह लगाया हुआ है, तो हमें संख्याओं को इधर उधर नहीं करना है। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो अब आपको यहाँ पे क्या करेंगे, 21 और 7 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, 21 ही होगा। ठीक है ना, निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। अब 21 से 21 में भाग दिए तो 1, और उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 9 ही रहेगा, माइनस 7 से भाग दिए 21 में तो 3 टाइम्स, और 3 का 8 में मल्टीप्लाई तो 3 8 जा 24। अब आपको माइनस करना है, 24 में से 9 जाएगा तो अब आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15,
और सिंबल किसका, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या माइनस में है तो -15 और डिवाइड बाई 21, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब 3 से इसको हम कट कर सकते हैं, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो आपका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, -5 डिवाइड बाई 7, ठीक है ना। यह आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। फर्स्ट का बी है 2/15 माइनस फिर -4/5, यहाँ पे भी जो आपका एलसीएम होगा स्टूडेंट्स वह 15 ही होगा। एलसीएम को लिख लेते हैं इसे लाइन खींचकर। अब 15 से भाग देंगे तो 1 टाइम और 1 का 2 में मल्टीप्लाई तो 2 ही रहेगा। 5 से भाग दिए 15 में तो 3 टाइम्स और 3 का 4 में मल्टीप्लाई तो 3 4 जा 12। अब यहाँ पे माइनस और यह माइनस मिलकर स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं, 12 और 2 आपका क्या हो गया 14 और डिवाइड बाई 15, ठीक है। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सी देखते हैं स्टूडेंट। 2 का सी है स्टूडेंट्स -8/15 -5/12। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 15 और 12 का आपको एलसीएम लेना है। तो 15 और 12 का जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो वह 60 होगा। यहाँ पे निकाल कर आपको दिखा देते हैं 15 और 12। अब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड किए तो 15 तो नहीं कटेगा तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। 12 तो 2 6 जा 12, 3 6 आया, ठीक है ना। फिर 2 से या 15 और यहाँ पे 2 3 जा 6, फिर 3 से तो 3 5 जा 15 और यहाँ पे 3 मन जा 3, फिर 5 से तो 5 मन जा 5 और यह 1, ठीक है ना। तो नीचे आपका 1 1 आ गया, ठीक है ना। अब आपका क्या हो गया एलसीएम जो हुआ क्या हुआ स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, तो 60 आपका एलसीएम हो गया। 60 आपका एलसीएम हुआ। एलसीएम को यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में संख्या है उससे भाग देते हैं। तो 15 से 60 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 15 4 जा 60 और उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 4 8 जा 32 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर आपका क्या है स्टूडेंट्स, बीच में माइनस चिन्ह तो माइनस लगा दिए। 12 5 जा 65 और 5 का 5 में मल्टीप्लाई तो 25 हो जाएगा। अब दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि माइनस में है तो कैसे, तो देखिए माइनस को हम क्या कर लें, बाहर कॉमन ले लें। अब जब कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, यह 32 हो गया और यह भी प्लस में हो गया 25 हो गया, ठीक है ना। और डिवाइड बाई 60 है तो 60 लिख लिए। अब दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 5 और 2 7 और 3 और 2 6, ठीक है ना। 5 और 2 7, 3 और 2 5, ठीक है ना, या 5 होगा, 3 और 2 5 और डिवाइड बाई आपका क्या है 60 और यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो यह माइनस लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यह आपका हो गया -57/60। उम्मीद करते हैं यह 5 है आपका, ध्यान रखिएगा। -57/60 यह आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी है 7/24 माइनस फिर 19 बाई -36। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है तो यह माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। मतलब जो सिंपल क्वेश्चन आपका क्या हुआ 7/24 यह माइनस रहेगा और यह हो गया 19/36 क्योंकि दोनों माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ पे 24 और 36 का आपको एलसीएम तो बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स। 24 और 36 का जो एलसीएम होगा वो 72 होगा, आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब 72 जो एलसीएम होगा, अब आपको क्या करना है, इससे भाग देंगे तो 24 के पहाड़ा में 3 बार में आपका 72 आता है और उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 3 का 7 में मल्टीप्लाई तो 3 7 जा 21 माइनस अब 36 से 2 बार में 72 आता है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई तो 19 2 जा 38 19 दूनी 38, ठीक है। अब 38 में से 21 को माइनस करेंगे तो 8 में से 1 गया
7 और 3 में से 2 गया 1 और सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस रहेगा और डिवाइड बाई 72। तो यह आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ई है -6/7 माइनस फिर -2/7। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर एक समान है तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लेंगे। जब डिनोमिनेटर एक समान होता है तो न्यूमरेटर में कोई परिवर्तन नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो अब -6, अब यहाँ पे देखिए माइनस यह और माइनस यह मिलकर प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, यह +2। डिनोमिनेटर एक समान है तो न्यूमरेटर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 में से 2 गया 4 और सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस रहेगा और डिवाइड बाई 7। तो यह आपका आंसर हो गया -4/7। यहाँ पे देखिए 2 का एफ है 11/24 माइनस 13/36। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे भी आपको एलसीएम लेना है। तो 24 और 36 का जो एलसीएम है 72 होगा। अभी हमने ऊपर ही आपको बताया है, यहाँ पे 72 होगा, आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। 24 से भाग दिए 72 में तो 3 बार और 3 का 11 में गुड़ा तो 33, 33, 11 3 33, 11 3 जा 36। अब 11 3 जा 33, ठीक है ना। अब 36 से 72 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स और 2 का 13 में मल्टीप्लाई तो 26। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस करना है 33 में से 26 को, तो क्या हो जाएगा आपका 7 और, ठीक है ना, 33 में से 26 को माइनस किए तो 7 और डिवाइड बाई 72, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जी है आपका 11/-13 फिर -7/26। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको अगर डिनोमिनेटर में माइनस दिया हुआ है तो उस सिंबल को हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। अब न्यूमरेटर में कैसे लेकर जाएंगे वह देखिए। जैसे यहाँ पे हम आपको रफ वर्क में बता देते हैं, आपको दिया हुआ 11/-13, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यह क्वेश्चन में नहीं है, यह रफ वर्क है आपका, यहाँ पे समझ लीजिए फिर क्वेश्चन को करते हैं। हमें जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे -1 से हम एक ही संख्या से अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 11 में -1 से मल्टीप्लाई किए तो यह क्या हो गया, -11 हो गया, डिवाइड बाई 13, -13 और -1 गुणा करेंगे तो यह माइनस और यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो यह संख्या क्या हो गई, -11/13। यानी इस संख्या को 11/-13 को हम क्या लिख सकते हैं, -11/13। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब क्या है माइनस फिर -7/26। अब आपका एलसीएम क्या हुआ, 26 और 13 का एलसीएम आपका 26 ही होगा, ठीक है। एलसीएम आपका 26 ही होगा। अब एलसीएम को लिख लिए। अब जो डिनोमिनेटर में संख्या है उससे भाग देंगे तो 13 से भाग दिए 26 में तो 2 टाइम्स और 2 का 11 में मल्टीप्लाई तो 11 2 जा 22, माइनस है तो माइनस लगा दिए। फिर 26 से 26 में भाग दिए तो 1 आया और 1 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 7 ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स यह माइनस और यह माइनस मिलकर आपका प्लस हो गया। अब 22 में से 7 जाएगा तो आपका क्या आएगा 15 और डिवाइड बाई आपका होगा 26 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा क्योंकि हमेशा सिंबल जो है बड़ी संख्या का होता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का एच है 5/21 माइनस 6/7। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 21 और 7 का जो एलसीएम होगा स्टूडेंट्स वह 21 ही होगा। अब 21 से 21 में भाग दिए तो 1 टाइम्स और 1 का 5 में मल्टीप्लाई तो 5 ही रहेगा। फिर माइनस 7 से 21 में भाग दिए तो 7 3 जा 21 3 और 3 का 6 में मल्टीप्लाई तो 3 6 जा 18, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस और यह माइनस मिलकर आपका प्लस हो गया।
अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको ऐड कर लेंगे, 18 और 5 को ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 23, ठीक है, डिवाइड बाई 21। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो 23 में जब 21 से भाग देंगे तो 1 टाइम, तो यह होल में हो गया। 23 में से 21 को माइनस किए तो 2 रिमाइंडर में आएगा, जिसको हम न्यूमरेटर में ले लेंगे और डिवाइड बाई 21। तो यह हो गया 1 सही 2/21, 1 होल 2/21। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है और यही लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको जो है इन सबकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है -1/3 प्लस -2/3 माइनस 1/6। अब यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो 3 अलग अलग संख्याएं हैं और इसको सॉल्व करके आपको इसका मान बताना है। तो यहाँ पे 3, 3 और 6 का जो एलसीएम होगा स्टूडेंट्स वह 6 होगा। लिख लेते हैं। 3 से 6 में भाग दिए तो 2 टाइम्स गया, 3 2 जा 6 और 2 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 2 ही रहेगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। फिर 3 2 जा 6, 2 टाइम्स और 2 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4 और यह प्लस और माइनस मिलकर माइनस ही रहेगा। 6 से 6 में भाग दिए तो 1 टाइम और 1 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही। अब यहाँ पे सभी संख्याएं माइनस में है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, सभी संख्याएं ऐड हो जाएंगी। तो 2 4 और 2 6 और 1 7, तो यह -7 डिवाइड बाई 6। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, मिश्रित भिन्न में लिखते हैं। तो 7 में 6 से भाग देंगे, यहाँ पे माइनस से पहले ही माइनस लगा लिए। 7 में 6 से भाग दिए तो 1 टाइम और 7 में से 6 गया 1, तो यह न्यूमरेटर में चला गया और डिवाइड बाई 6 डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है 4/9 प्लस 5/7 माइनस 4/3। अब यहाँ पे 9, 7 और 3 का आपको एलसीएम निकालना है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो 9, 7 और 3 का जो एलसीएम होगा स्टूडेंट्स वह 63 होगा। क्या होगा, 63 होगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, आप निकाल कर एलसीएम चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब 9 से एलसीएम जो आया है उसमें भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। अब 9 7 जा 63, 9 7 63 और उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 7 4 जा 28, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस 7 9 जा 63, 9 टाइम्स और 9 5 जा 45 माइनस। अब देखिए 3 से भाग देंगे जब 63 में तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 21 आया। 21 का 4 में मल्टीप्लाई तो 21 में 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 हो गया और माइनस यह और यह माइनस मिलकर यह प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब सभी संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे तो ऐड करते हैं तो 5 और 4 9 और 8 17, 7 1 हासिल 1 कैरी, 8 4 12 और 2 14 और 1 15, तो यह 157 डिवाइड बाई 63, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, अब हमें जो है इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करेंगे, 157 में 63 से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स ले जाते हैं तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 126 आया, ठीक है। 7 में 6 गया 1, 5 में 2 गया 3, यहाँ 1 में से 1 गया कट हो गया। तो जितना टाइम्स गया वह होल में, जो रिमाइंडर आया वह न्यूमरेटर में और जो पहले से डिनोमिनेटर में है वह डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ठीक है ना। तो यह आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 होल 31/63। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सी है आपका, यह लास्ट प्रश्न है, -2/3 प्लस
-4/11 -7/9। अब यहाँ पे 3, 11 और 9 का आपको एलसीएम लेना है। तो 3, 11 और 9 का जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो यह आपका हो जाएगा 99। क्या होगा? 99। अब यहाँ पे 3 से जब 99 में हम भाग देंगे तो क्या आएगा? 33 आएगा। और 33 में 2 से गुणा करेंगे तो 66 होगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से 11 से जब 99 में भाग देंगे तो 9 टाइम्स 11 9 जा 99 और 9 4 जा 36। और यह प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पे माइनस होगा। फिर 9 से 99 में भाग दिए तो 11 टाइम्स और 11 का 7 में मल्टीप्लाई तो 11 7 जा 77। और यह प्लस और माइनस मिलकर यह माइनस और माइनस मिलकर यह प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब यह दो संख्याएं निगेटिव में हैं तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 6 और 6 12, 2 6 3 9 और 1 कैरी था तो 9 और 1 10। और यह प्लस में है तो प्लस 77। और यह संख्याएं ऐड हुई लेकिन सिंबल क्या रहेगा? निगेटिव ही रहेगा। ठीक है ना? डिवाइड बाई 99। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 102 में से आपको माइनस करना है 77 को। तो अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 12 में से 7 गया 5 और 9 में से 7 गया 2 तो यह हो गया 25। ठीक है ना? 25 डिवाइड बाई 99 और सिंबल बड़ी वाली संख्या का तो यहाँ पे माइनस, तो -25/99 यह आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। आपका ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो आपका क्लास 8th का, क्लास 9th का और अदर क्लासेस का भी मिलता रहेगा। तो आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपकी फैमिली में कोई है तो जरूर एक बार चैनल को ज्वाइन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।